नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आप सब महानुभावों का जो प्रोग्राम सुन रहे हैं जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेरे मेहरबान दोस्तों, आज बात करेंगे शबाना आजमी और मुमताज की। मुमताज ये हीरोइन एक गरीब परिवार में पैदा हुई। मुसीबतें, संघर्ष, रोटी कपड़ा मकान की लगातार कोशिशें, लेकिन इन मुश्किलात से जूझते हुए वो पहुंच गई टॉप पे और बनी हिंदी सिनेमा की एक मशहूर अदाकारा। हीरोइन बन गई, स्टार बन गई, नाम कमाया और फिर लव मैरिज कर ली। हाँ जी ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर ली, बच्चे हुए और अच्छी लाइफ चल रही थी कि अचानक विधि का विधान कि कैंसर ने उन्हें घेर लिया। लेकिन कैंसर जैसी बीमारी से अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर से बच के बाहर आ गई। तो शुरू करें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, द स्टोरी ऑफ मुमताज। मुमताज का जन्म 31 जुलाई 1947 को हुआ था। इनकी माताजी और चाची नीलोफर दोनों ही जूनियर आर्टिस्ट थीं, एक्स्ट्रा के रूप में काम करती थीं। इसलिए बचपन से ही फिल्मों की तरफ रुझान था। वो जैसे कहते हैं ना कि घर का जो पुश्तैनी काम होता है वो वहीं पर चला जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं कि पिताजी डॉक्टर हों और लड़का जो है वो कुछ और निकल गया, लड़का एक्टर हो जाता है इसके लिए ऐसा लगता है कि कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टरी का कोर्स करने के लिए 5 साल स्टडी करनी पड़ती है, MBBS का या MBA का कोर्स करने के लिए। यहाँ पर लगता है कि उठाई नाक जिधर है मुंबई शहर में आ गए और लोगों का आजकल थोड़ी बड़ी मानना है कि जो कुछ नहीं बन सकता वो एक्टर होता है और जो सबसे ज्यादा कुछ नहीं बन सकता वो डायरेक्टर बन जाता है, जो एक्टिंग भी नहीं करता। अरे वाह। लेकिन आज हम जिस अदाकारा की बात कर रहे हैं वो सचमुच बहुत बड़ी कलाकार थी। माहौल था घर में इस तरह का, माँ और चाची दोनों एक्स्ट्रा थी। लेकिन जब बच्ची मुमताज ने सोचा कि भाई अपनी मदर को, अपने परिवार वालों को दुख, संघर्ष और मुसीबतों से जब जूझते हुए देखा तो उसने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहती हूँ। लेकिन ये उसने ठान ली थी कि वो जूनियर आर्टिस्ट के रूप में इंडस्ट्री में दाखिल नहीं होगी तो एक हीरोइन के रूप में। 1963 से लेकर 1968 तक किसी तरह से इनको ब्रेक मिलने शुरू हो गए। और कहीं ना कहीं एक बात आप ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं इस सो कॉल्ड, जिसकी माँ जूनियर आर्टिस्ट हो, चाची जूनियर आर्टिस्ट हो, जूनियर आर्टिस्टों की बच्ची के अंदर माँ सरस्वती का आशीर्वाद होगा। ऐसे नहीं मिल पाता जी, आप ध्यान रखिएगा। हाँ, कहीं ना कोई कुछ फनकारी, कोई कलाकारी की झलक होगी। इसी वजह से मुमताज को फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन हीरोइन बनने का चांस अभी आया नहीं था, जिस सेंस में आप हीरोइन को बोलते हैं। और ये चांस मिला तो दारा सिंह जी के साथ। दारा साहब स्टंट फिल्में करते थे, फौलाद, वीर भीमसेन, डाकू मंगल सिंह वगैरह वगैरह। तो ये फिल्म्स की जो कैटेगरी थी, हम मान सकते हैं कि स्टंट फिल्म की हीरोइन कही जाने लगी। और इसी इमेज की वजह से 16 फिल्मों में एज हीरोइन काम करने के बावजूद इन्हें कोई A ग्रेड की फिल्में लेने को तैयार नहीं था। ये उनकी इमेज बन गई कि स्टंट फिल्मों में करती है। स्टंट फिल्मों में क्या करना है, 2-3 गाने गाने हैं दारा सिंह जी के आसपास वो करते हुए, है ना, है ठीक है ना। तो ये इमेज थी, कोई डायरेक्टर लेना नहीं चाहता था। सब कुछ था कि हाँ भाई घर थोड़ा सा बेटर हो गया। जूनियर आर्टिस्ट की बच्ची मुमताज बन गई हीरोइन। चलो C ग्रेड की फिल्मों में बनी, लेकिन बनी तो सही हीरोइन। और जब बनी हीरोइन तो दूसरे एक्स्ट्रा और जूनियर आर्टिस्ट के लिए एक मिसाल कायम कर दिया कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। नेवर बिफोर, नेवर बिफोर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुमताज ने जो किया, मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने वो जो 16 फिल्में की हैं एज स्टंट फिल्म्स की हीरोइन, वो ही अपने आप में सलाम के काबिल हैं। मुमताज के लिए तो सितारों से आगे जहां और भी हैं।
अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। भाग्य और नियति ने लिख दिया था मुमताज़ के लिए कि तू एक दिन भारतवर्ष की एक महान अदाकारा बनेगी, बन जाएगी एक बहुत बड़ी हीरोइन, बहुत बड़ी अभिनेत्री। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, वो नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप समझे? वो उर्दू का एक शेर याद आ रहा है जो मुमताज को मैं नजर करना चाहूंगा। नाशनास मतलब जो अनचीना है, जिसको आप जानते नहीं है। तलातुम मतलब तूफान आंधी। ऐ नाशनास तलातुम तू डराता है किसे, ऐ नाशनास तलातुम तू डराता है किसे, वो लोग डूब चुके जिनको डूब जाना था। वाह 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 वाह, क्या तो बात। हर प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ती मुमताज को मिला वो हीरो जिसने मुमताज को स्वीकार किया अपनी हीरोइन के रूप में। जैसे कहते हैं ना, एक वो टर्निंग पॉइंट था जहां से ये स्टंट फिल्म्स की हीरोइन ने पहला कदम बढ़ा दिया था अदाकारा बनने की तरफ से। जोरदार तालियां मुमताज जी के लिए। मुमताज दारा सिंह की हीरोइन थी, लेकिन एक ब्रेक की तलाश थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर लेना नहीं चाहते थे मुमताज को। ऐसे में वो कौन हीरो था जिसने कहा नहीं मैं इसके साथ काम करूंगा? आप में से अंदाजा बता सकते हैं कोई? राजेश खन्ना? नहीं नहीं शम्मी नहीं 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 नहीं। शम्मी कपूर जी का तो चक्कर आ गए थे। शम्मी कपूर जी को मुमताज से प्यार कर बैठे थे। नहीं जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसे लगती भी वो डॉल सी थी। अरे खूबसूरत, क्या बात। विधि ने स्टंट फिल्म्स की हीरोइन बनाया और हीरो मिल गया दारा सिंह। लेकिन अब एक ब्रेक की तलाश थी। ए ग्रेड की हीरोइन बनना था। जो मुमताज बनी वो हीरो कौन था, मैं सिर्फ आपने पूछना चाहता हूं। 1967 में एक फिल्म आई थी, मैं गीत गुनगुना दूंगा। बालम तेरे प्यार की डंडी रान डलते डलते, लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते। अच्छा ओके, थोड़ा सिंपल गाना बता दे। आज की रात मेरे दिलीप कुमार और फिल्म थी राम और श्याम। तो साहब, जिस मुमताज के साथ कोई हीरो काम करना नहीं चाह रहा था, उसी मुमताज के साथ काम करने को तैयार हो गए दिलीप कुमार। क्या बात है। ब्रेक भी मिला तो इतना जी, हाँ जी। ब्रेक भी मिला तो देखो कहाँ किसके साथ। डी शब्द का उनकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐथे दारा जी थे और ऐथे दिलीप कुमार सिंह। आप समझ रहे हैं, है ना? तो दारा सिंह जी के साथ तो बहुत सारी फिल्में की हैं। याद आ रही हैं कोई फिल्में जो कुछ बताई थी उसके अलग हटके? जी नहीं, मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, बहुत उल्लेखनीय फिल्म की याद दिलाना चाहूँगा। उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गीत है। फिल्म का नाम था सिकंदर आज़म। सिकंदर आज़म में मुमताज़ के ऊपर पिक्चराइज एक गीत है। ओ मेरे यार, ओ दिलदार, मेरे साथ साथ तेरा प्यार। बहुत कम लोगों को पता होगा। जी 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 जी। लेकिन इस फिल्म का एक गीत ऐसा है कि जब तक हम अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते रहेंगे, ज़माना कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन ये गीत हम दोहराते रहेंगे भारत माता की याद में। और ये गीत जो सिकंदर आज़म का है, वो 3 पी हैं उसके अंदर। पी फॉर पृथ्वीराज कपूर, पी फॉर प्रेमनाथ एंड पी फॉर प्रेम चोपड़ा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। आज उसी भारत देश की एक बच्ची जो बन गई बहुत बड़ी हीरोइन, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उस हीरोइन का नाम मुमताज। दिलीप कुमार ने उनके साथ काम करना स्वीकार किया फिल्म राम और श्याम, और फिर तो गाड़ी चल निकली। नए नए मकाम और उरूज और सीढ़ियां चढ़ती चली गईं मुमताज। लेकिन देखिए विधि का विधान कि जिस लड़की के साथ हीरोज काम करने को तैयार नहीं थे, जब वो बन गई हीरोइन, तो बहुत सारे हीरोज जिद पे अड़ गए कि हमें तो सिर्फ मुमताज के साथ काम करना है। सच्चा झूठा ही वो फिल्म थी जिसे शशि कपूर ने सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इस फिल्म में प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुमताज को साइन किया था। कैन यू इमेजिन? अब शशि कपूर ने क्यों किया ये तो वही जाने, लेकिन फैक्ट तो यह है कि
राजेश खन्ना से पहले सच्चा झूठा शशि कपूर को ऑफर की गई थी और शशि कपूर ने ये जानने के बाद कि मुमताज हीरोइन है, उन्होंने थोड़ा सा रिलेक्टेंटली, अब कौन सी चीज कब हिट हो जाए, किसकी किस्मत में क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है। मुमताज ने राजेश खन्ना के साथ सच्चा झूठा की, शशि कपूर ने की। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया, मुमताज करियर में ऊंचाइयां लांघती चली गईं और फाइनली उन्होंने शादी करने का फैसला किया अफ्रीका के एक बिजनेसमैन मयूर माधवानी के साथ। इश्क इश्क है, इश्क इश्क। तो दोनों के बीच में प्रेम हुआ। थोड़ी शायद दूल्हे वालों की तरफ से भी कुछ ऑब्जेक्शंस हो सकते थे, लड़की दूसरे धर्म की थी और मुमताज़ के घर वालों को भी ऑब्जेक्शन हो सकता था, लेकिन सबके खिलाफ जाके मुमताज़ ने फैसला कर डाला कि मयूर के साथ अपनी गृहस्थी बसाएंगी। अभी इसी दौरान काल चक्र देखिए कि शशि कपूर को एक फिल्म ऑफर की गई, चोर मचाए शोर, ले जाएंगे दुल्हनिया। सुनिए तो सही, नहीं, मुमताज के साथ काम करने से उन्होंने सच्चा झूठा में मना कर दिया था, लेकिन विधि का विधान के मुमताज बन गई बहुत बड़ी हीरोइन और अब आई चोर मचाए शोर। और शशि कपूर अड़ गए। प्रोड्यूसर डायरेक्टर से उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी फिल्म तभी करूंगा जब तुम मेरे अपोजिट मुमताज को हीरोइन फिल्म तभी करूंगा जब तुम मुमताज को हीरो लोगे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर गए मुमताज के पास, बोला कि देखो जी ये मसला है। मुमताज ने कहा, मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ भाई, मैं जितने भी मेरे प्रायर कमिटमेंट्स हैं, पुराने हैं, उनको वाइंड अप करके मैं अपनी गृहस्थी बसाने जा रही हूँ मयूर के साथ। कहले नहीं, आप गृहस्थी बस रही, हमारी उजड़ रही है। शशि कपूर ने कहा कि फिल्म साइन नहीं करूंगा, मैं करना ही नहीं मुझे अगर मुमताज शशि कपूर की हीरोइन नहीं होगी। तो इस तरह से मुमताज बनी चोर मचाए शोर में शशि कपूर की हीरोइन। दिलवाले दुल्हनिया ले, जी बिल्कुल। एक तो शशि कपूर का नाम और दूसरे धर्मेंद्र ने भी एक फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थे, ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि धर्मेंद्र ने मुमताज़ के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। शायद एक कमर्शियल फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, एक पैकेजिंग देखनी पड़ती है, पूरा एक जमावड़ा कौन है, क्या है, कौन म्यूज़िक डायरेक्टर है, कौन डायरेक्टर है, कौन हीरो हीरोइन है, विलन कौन है। तो बहरहाल धर्मेंद्र ने मना कर दिया था और फिर बाद में धर्मेंद्र ने मुमताज के साथ 2 फिल्में की और दोनों सुपरहिट फिल्में थी। एक तो सर लोफर थी और दूसरा झील के उस पार। कोई लहरी बाबू लहरी बाबू है, पग बांध गया घुंघरू, मैं छम छम नचदी फिरा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बेहतरीन म्यूजिक, आनंद बख्शी के गीत हैं, वो किया है। और ददे दर नाने दादे नाने दर नर ना दार नाने ना। हाय 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 हाय। एक ऐसी महान अभिनेत्री के जीवन की यादें, बातें, गीत जिनके पिता भी शायर और पति भी शायर, मां बहुत बड़ी अदाकारा और खुद ये महान अभिनेत्री। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ शबाना जी? कहाँ पे आपने पहली बार नोटिस किया कि देखिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और संभवतः आपकी वजह से ही तो मेरा यहाँ पर आना हुआ। ये तो आपकी बहुत बड़प्पन है ऐसा कहना, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल अपने टैलेंट के आधार पे वहाँ हैं जहाँ आपको रहना चाहिए, लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि आप इसमें मुझे शामिल कर रहे हैं। नहीं, मेरा बड़प्पन है और मैं ईमानदार आदमी हूँ। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि जब बम्बई आया था तब मेरा नाम अनिल कपूर था। अनिल कपूर को अन्नू कपूर देने वाली ही इस महान अदाकारा का आज हम बर्थडे मना रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे बात कर रहा हूं। ये कब आपको महसूस हुआ कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, या कुछ और भी करने की इच्छा रखती थी? आपके किसी और प्रोफेशन में जाना चाहती थी आप? दरअसल मैं स्कूल में, हमारा गर्ल्स स्कूल था और मैं हर साल ड्रामे में काम करती थी, लेकिन ज्यादातर लड़कों के ही किरदार मुझे मिलते थे। मैं हीरो का रोल करती थी या माँ का एंटनी बनी, या ज्यादातर लड़कों के रोल्स मैं करती थी। बहरहाल उसमें मुझे इंटरेस्ट तो बहुत था, लेकिन जब मेरी फ्रेंड्स ये कहती थी कि ये तो और ये प्लेस इंग्लिश में हुआ करते थे कि उर्दू?
इंग्लिश में, जी, जी, इंग्लिश स्कूल था जी। तो उसमें फिर जब मेरी फ्रेंड मुझे कहती थी ये तो बड़ी बड़ी होके एक्ट्रेस ही बनेगी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं समझती थी कि ये इनका कहने का मतलब है कि मैं और किसी चीज के लिए कुछ और नहीं कर सकती। तो मैं प्रोटेस्ट करती थी और मैं कहती थी डोंट टॉक नॉनसेंस एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन जैसा कि आपने कहा खास तौर से थिएटर, तो मेरी एक तरह से ऑस्मोसिस से मुझे अपनी माँ से मिला था। जी, जी। तो उसके बाद स्कूल खत्म होने के बाद मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज बम्बई में गई। वहाँ फारूक शेख 2 साल मेरे सीनियर थे। तो उस वक्त सिर्फ अंग्रेजी थिएटर ग्रुप हुआ करता था सेंट जेवियर्स कॉलेज में। फारूक शेख और मैंने मिलकर हिंदी नाट्य मंच बनाया। अच्छा। और उसमें हम रेगुलरली काम करने लगे। कॉलेज अपनी तरफ से इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेता था, और जब हम मुस्तकिल 3 बार हमको बेस्ट प्ले, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिले, और हम गए प्रिंसिपल के पास, हमने कहा अब तो आप हमारी कुछ मदद करिए, तो प्रिंसिपल ने 10 रुपए दिए हमको कि आप अभी प्रोडक्शन के लिए 10 रुपए। तो पूरे पैसे बेचारे फारूक शेख खुद लगाते थे। और मेरी एक फ्रेंड थी अपर्णा, तेजपाल में ये शोज होते थे आमतौर पर। अपर्णा पाटकर मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड। तो उसका घर जो है तेजपाल के पास होता था, तो पूरा फर्नीचर जो है हम हमेशा उसी के ड्राइंग रूम में से बेचारी के निकाल के ले जाते थे। और मगर ये जरूर हुआ कि कॉलेज में जितने भी इंटर कॉलेजिएट ड्रामा कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें आमतौर पर हमको बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट प्ले के ही अवार्ड मिलते थे। ये एक दिलचस्प वाकया है कि जब ऐसा होता था, जब हमको मिल जाते थे तो 150 रुपए, मुझे याद है जागृति एक कंपटीशन होता था जिसमें 150 रुपए हमको मिलते थे बेस्ट प्ले के लिए। तो प्ले के बाद फिर फारूक शेख और मेरी ये ऐश होती थी कि हम टैक्सी में बैठ के ग्रांड रोड से लेके जुहू वो मुझे ड्रॉप करते थे, और एक खामखा की टैक्सी हम अपने साथ लेकर जाते थे एस्कॉर्ट के तौर पर। सिर्फ इसलिए कि हम इतने अमीर हैं और हमारे हाथ में 12 रुपए टैक्सी को देने के लिए भी पड़े होते थे। तब तक फैमिली यहाँ जानकी कुटीर में शिफ्ट कर गए थे जब आप ग्रेजुएशन, आपका एकेडमिक्स तो आपने साइकोलॉजी में किया ना ग्रेजुएशन? That's right। मगर मैं तो देखिए सिर्फ 9 साल की थी जब हम लोग जानकी कुटीर में, रेड फ्लैग हॉल से हम लोग जानकी कुटीर जो कि जुहू में है, 60s में आप शिफ्ट हो गई है ना? जी नहीं, 1959 में 1959 में हम लोग शिफ्ट हुए। तो उसमें मैं अपनी माँ को इस बात की बहुत दाद देती हूँ कि मैंने कहा कि मैं अपना स्कूल तो चेंज नहीं करूंगी, मैं तो यही स्कूल में जाऊंगी। और जाहिर है कि घर पे ऐसे हालात नहीं थे कि एक मेड हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो मम्मी ने 3 महीने के लिए एक मेड मेरे साथ भेजी। अब आप सोचिए कि 9 साल की बच्ची, पहले मैं जुहू चर्च बस स्टॉप से बस पकड़ती थी, फिर जाती थी सांता क्रूज स्टेशन, सांता क्रूज स्टेशन से ट्रेन लेके ग्रांट रोड स्टेशन पे उतरती थी, ग्रांट रोड स्टेशन से फिर तकरीबन 15 मिनट्स पैदल चलती थी। सिर्फ 3 महीने के लिए मम्मी ने मेरे साथ एक मेड भेजी। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली 9-10 साल की उम्र में बिल्कुल अकेली पूरे स्कूल गई। तो ये तो मेरी माँ, हाँ ये मेरी माँ की बहादुरी है कि उन्होंने मुझे इतना बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनाया। आज के दौर में तो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कोई माँ कर भी सकती है। फासला परिणय। अब यहाँ से जी टर्निंग पॉइंट अंकुर अंकुर का तो बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। हुआ ये था कि मेरे जो फिल्म इंस्टीट्यूट के कोलीग्स थे, जैसे कि जरीना वाहब, जैसे कि कमलजीत सिंह, ये सब आपके बैचमेट हैं? नहीं, ये लोग ये मेरे बैचमेट है। जरीना वाहब, कमलजीत सिंह, नीलम मेहरा, रीता भादुड़ी, शैलेंद्र सिंह जो सिंगर हैं, ये सब मेरे बैचमेट जी। तो जरीना मेरे साथ ही मेरे घर में रह रही थी, क्योंकि उनके पास कोई घर नहीं था बम्बई में, तो वो मेरे साथ रह रही थी। तो उनसे मिलने के लिए ये जो पंकज प्राशर है ना, इनके बड़े भाई थे दीपक प्राशर, जो कि श्याम बेनेगल के असिस्टेंट थे, वो आए जरीना वाहब को कांटेक्ट करने के लिए, जो रोल अंकुर में बाद में प्रिया तेंदुलकर ने किया। अच्छा। उस रोल के लिए और उन्होंने मुझे वहां देखा तो उन्होंने मुझे वहां देखा और कहा कि आप क्यों नहीं श्याम बेनेगल से आके
मिलती हैं, वो नई लड़की की तलाश में है। जी। मैंने ये भी बात 1973 की है ना? 1973 दिस मस्ट बी, मुझे लगता है कि जुलाई 1973 की बात होगी। जी प्लीज। तो मैंने ऋषिकेश मुखर्जी, क्योंकि ऋषिकेश मुखर्जी मेरे एग्जामिनर थे और हमेशा बहुत मुझे इनकरेज करते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई श्याम बेनेगल कौन है, तो उन्होंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं लेकिन और एड फिल्म्स बनाते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, तुम जरूर उनके साथ काम करो। तो मैं उनसे मिलने गई, तो श्याम बेनेगल जो हैं बहुत दुखी बैठे हुए थे क्योंकि वो फिल्म अंकुर बनाना चाह रहे थे और बहुत सारी हीरोइंस ने उन्हें ना कह दिया था। मसलन वहीदा रहमान ने ना कहा था, फिर लक्ष्मी ऑफ द साउथ उन्होंने ना कहा था, फिर अंजू महेंद्र ने तक, ये जूली वाली लक्ष्मी जी, जूली वाली जी, फिर अंजू महेंद्र ने भी ना कह दिया था। जब मैं गई तो उन्होंने 1 मिनट में मुझे देखा और सिर्फ एक सवाल ये पूछा कि हाउ गुड आर यू एट एक्सेंट। तो मैंने कहा कौन सा एक्सेंट? उन्होंने कहा दक्कनी। तो मैंने कहा दक्कनी तो मैं जानती हूँ क्योंकि मेरी पैदाइश हैदराबाद की है और मेरे कजिन्स अभी भी वहाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ सेंटेंसेस दक्कनी में बोलो, तो मैंने बोल दिए। बस उन्होंने 5 मिनट भी नहीं लिए और उन्होंने कहा अच्छा तुम मेरी ये फिल्म कर रही हो अंकुर और इसके बाद मैं एक बनाऊंगा दूसरी फिल्म निशान और तुम दोनों में हीरोइन का रोल करोगी। तो मैं घर आई और मैंने मम्मी से कहा मुझे कोई फ्रॉड फिल्म मेकर मिला है जो कह रहा था कि दोनों फिल्म में मुझे ले लेगा, ना आगे पीछे कुछ भी नहीं पूछा, ना मेरी तस्वीरें, ना कुछ, बस ऐसे ही बोल दिया। और आप यकीन मानिए कि 20 दिन के अंदर मैं हैदराबाद में थी और हम लोग अंकुर की शूटिंग कर रहे थे। तो मतलब तो अंकुर मेरी सबसे पहले, तो अंकुर जो है मेरी सबसे पहले रिलीज्ड फिल्म है। 24 सितंबर 1974 को अंकुर का प्रीमियर हुआ था बम्बई में इरोस थिएटर में। और आपने पहली फिल्म साइन की फासला, फिर कांतिलाल राठौर जी की फिल्म साइन की, लेकिन फिल्म की शूटिंग इसी की शुरू हुई हैदराबाद में? नहीं, परिणय की शूटिंग, देखिए पहली फिल्म जो साइन की वो फासला थी। पहली फिल्म जिसकी शूटिंग शुरू हुई वो कांतिलाल राठौर की परिणय। पहली फिल्म जो रिलीज हुई वो है श्याम बेनेगल की अंकुर। तो एक लिहाज से 3 फर्स्ट फिल्में मेरी हैं। तो आपने वो एक रूल किया है आपने, जिसे पैरेलल सिनेमा दर्शक जानने लगे थे, आर्ट सिनेमा जानने लगे थे, ये कमर्शियल सिनेमा की तरफ आना कोई गलत बात नहीं थी। कहाँ से आपको फकीरा से एक नया स्टेप मिला आपको? असल में हुआ ये कि शशि कपूर ने अंकुर देखी और उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा और वो वैसे भी वाकिफ थे मेरे अब्बा अम्मी से, क्योंकि मम्मी पृथ्वी थिएटर में काम करती थी। तो उन्होंने फिर मेरी सिफारिश करना शुरू की और इस तरह से NN सिप्पी की फिल्म फकीरा में मुझे लिया गया, जो कि बहुत कामयाब फिल्म हो गई कमर्शियली। बहुत बड़ी फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म थी, लेकिन मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से कामयाब नहीं हुई, मेरे बावजूद कामयाब हुई। नहीं, वो तो कुछ भी कामयाबी के साथ, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। दीक्षित साहब ने डायरेक्ट की थी ना शबाना जी? सीपी दीक्षित से डायरेक्ट की थी और उसके साथ फिर कमर्शियल फिल्में भी मिलने लगी साथ ही में। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि जब मैंने कमर्शियल फिल्में की, जैसे कि फॉर इंस्टेंस परवरिश की मनमोहन देसाई के साथ, मुझे बहुत मजा आता था काम करने में। मनमोहन देसाई एक बहुत साफ गो इंसान थे। अच्छा। वो मेरे पास एक दिन आए, परवरिश में हम लोग काम कर चुके थे और फिर उन्होंने कहा देखो शबाना, मैं अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसका नाम है अमर अकबर एंथनी और उसमें 3 हीरोज हैं और सही मानों में तुम्हारा कोई रोल है नहीं, लेकिन वो विनोद खन्ना, हाँ तो सोचे कितने साफ हो, मगर वो विनोद खन्ना मेरी जान खा जाएगा कि बाकी 2 हीरोज के साथ हीरोइन हैं तो मुझे क्यों नहीं हीरोइन दी, तो मैंने तुम्हारा रोल इसमें घुसा दिया। लेकिन क्योंकि मैं ये पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम करो, तो मुझे उनकी साफ गोई पे इतना प्यार है और मैंने कहा मैं 100% आपकी फिल्म करूंगी मन जी। और इस तरह से दोनों साथ में ही चलते रहे। श्याम बेनेगल की फिल्में भी बनती रही, मृणाल सेन की फिल्में भी बनती रही, साथ में कमर्शियल सिनेमा भी जारी रहा। 1982 की फिल्म अर्थ के बारे में अगर बताएं कि ये कह सकते हैं कि महेश भट्ट की ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म थी, इस तरह से कह सकते हैं हम?
पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन उसमें बहुत सारे हिस्से महेश भट्ट उस दौरान जिस फेज से गुजर रहे थे उसमें से बहुत सारी चीजें ली गई। जी। और अर्थ एक्चुअली जब महेश भट्ट मेरे पास लेकर आए तो ये सिर्फ एक कहानी का ढांचा था, लेकिन इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। स्क्रिप्ट तो बनती जाती थी, जैसे जैसे हम लोग शूटिंग करते थे वैसे वैसे बनती जाती थी। फिल्म के लिए इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने कपड़े बना सकूं, तो मैंने उसमें खुद अपने जो पर्सनल कपड़े हैं वो सब पहने हैं। महेश और मेरा इस तरह का राब्ता था कि बिल्कुल ऐसा था जैसे महेश कोई बटन दबा देते थे और मैं वही करती थी जो वो चाहते थे, क्योंकि हम दोनों की दिलों की गहराई से फिल्म निकली थी। अब हुआ ये कि जब फिल्म बन गई तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने देखी और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि बहुत अच्छी, बहुत शानदार फिल्म है, लेकिन इसका जो एंड है वो बहुत खतरनाक है। अच्छा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक हिंदुस्तानी शौहर अपनी बीवी से माफी मांगे और वो उसकी माफी को ठुकरा दे और अपने आप चले जाए। ये तो हिंदुस्तानी ऑडियंस बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो आप इसका एंड चेंज कर दीजिए, बाकी की फिल्म जैसी की वैसी रहने दीजिए। तो महेश और मैंने बस कहा कि हमने फिल्म ही इसकी एंड के लिए बनाई है और चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए हम इसका एंड तो चेंज करेंगे नहीं। चुनांचे डिस्ट्रीब्यूटर्स को हार माननी पड़ी और जब फिल्म रिलीज हुई तो बेइंतहा कामयाब हुई। क्रिटिकल अक्लेम मिला, मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, लेकिन साथ में कमर्शियली भी बहुत सक्सेसफुल हुई। शबाना जी, मैं अपने सुनने वालों को ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि अर्थ के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला था और मैं कितना फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उसी गाड़ी में बैठ के आपकी वजह से नेशनल अवार्ड फंक्शन, यू रिमेम्बर, सेंटोर होटल में दिल्ली में, आपकी वजह से मुझे जेड रो के टिकट मिल गए थे और ज्ञानी जैल सिंह ने आपको ये पूर्व राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया था। अर्थ के बाद ऐसा हुआ कि मेरे घर में झुंड की झुंड औरतें आने लगी, मुझे बड़ी बहन मानकर, और वो मुझसे ये उम्मीद रखते थे कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में जो मसले आ रहे हैं मैं उन मसलों को सॉल्व कर सकूं। तो मैं तो बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस थी जिसने एक पार्ट किया था और मुझे नहीं मालूम था कि उसका असर ये होगा। लेकिन जब मैंने ये देखा तो मैंने रियलाइज किया कि आर्टिस्ट की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो उनके साथ इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं और ये हमारा फर्ज बनता है इस कलाकार कि जो कामयाबी हमको मिलती है, जो मोहब्बत हमको लोग देते हैं, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करें। बिल्कुल, सामाजिक इस पावर का सदुपयोग करें। बिल्कुल एग्री करता हूँ। और आप उन कलाकारों में से हैं जो समाज के प्रति, भारत माता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझती हैं। हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू अनु, बहुत मजा आया आपके बात करके। अपनी बात मैं खत्म करना चाहती हूँ कैफी साहब के एक शेर के साथ जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया है। प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही, गम को मिटाना होगा। वाह 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 वाह। शुक्रिया।